जिसकी मृत्यु उसका जीवन तो पुनः है, लेकिन आज हमारे वैज्ञानिक लोग रिसर्च कर रहे हैं, एक लाइलाज बीमारी बन चुकी है, कैंसर, हार्ट अटैक, बीपी लो और हाई। इतने लोग इन बीमारियों से अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं। आखिरकार ये हमने और आपने विचार किया? नहीं किया किसी ने। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं और नोट कर लें, आप जहां कहीं सिटी में रहते हैं या मोहल्ला पड़ोस में रहते हैं या गांव में रहते हैं, कहीं पर भी रहते हैं, आप अपने को इन जो चरित्र के गिरे हुए हैं उनसे दूरी बनाइएगा। जिनके जिब्याओं पर काम वासना हर वक्त बनी रहती है, उन लोगों से दूरी बनाइएगा और ब्रह्मचर्य पर विचार कीजिएगा और उसे अपने आचरण में ढालिएगा। यदि यही कीटनाशक दवाओं का छिड़काव अगर होता रहा फसल पर, तो आने वाले समय में 70 साल नहीं 50 साल जीना भी बहुत माना जाएगा। ये हुआ करेगा सा कि फलाने गांव में 50 वर्ष के ही। लेकिन मैं कहना चाहता हूं उस नौजवान पीढ़ी से अपने चरित्र पर ध्यान दो, अपनी तंदुरुस्ती को बनाओ। सुबह 5 बजे और 4 पाई को छोड़ दो, भगवान का स्मरण करो। स्मरण करने के बाद में जितनी क्षमता है उतना व्यायाम करो। जब आप व्यायाम करेंगे तो आपका शरीर एकदम वज्र के समान हो जाएगा। लेकिन व्यायाम तभी हो पाएगा कि जब अपने अंदर जो बैठा हुआ है कामदेव को अपने पास रखोगे। अगर मेरे प्यारे, मेरे भाइयों, यदि आप इस काम वासना में लगे रहे तो शरीर स्टोन की तो चलती क्या है, आपका वो शरीर जीर्ण शील के माध्यम हो जाएगा और डॉक्टरों के वैद्यों के चक्कर लगाते रहोगे। मैं आज की पीढ़ी से कहना चाहता हूं, फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जितनी बार जो अश्लील जो वीडियो आती हैं यूट्यूब पर चल रही हैं, यदि आप इनको अगर देखते रहे तो ब्रह्मचर्य की तो चलती क्या है, आप अपने शरीर को संभाल नहीं सकते बीमारियों से। रात को अगर सोओगे उस वक्त ज्यादा नहीं हनुमान जी का स्मरण करके सोओ। यदि आपका चिंतन और गलत भावनाओं में चला गया तो आपको वही स्वप्न गलत आएंगे। तो कुछ लोग बच्चे आते हैं हमारे पास, कहते हैं गुरुजी हम बहुत कोशिश करते हैं ब्रह्मचर्य की, लेकिन क्या करें, हमको स्वप्न दोष हो जाता है। उसका कारण क्या है, ये कभी विचार किया? नहीं किया। उसका कारण ये है कि हम गलत संगत में बैठेंगे और गलत वीडियो देखेंगे
इन सबको हमें, जो हमारे अंदर ये अवगुण हैं, उनको निकालना होगा। और संध्या के समय नाम जप करते हुए और हमको निंद्रा देवी को याद करते हुए और हमें वहीं पर विश्राम करना होगा। जब आप अच्छे विचारों के माध्यम से आप निंद्रा लेंगे तो कोई विचार आपके अंदर आएंगे ही नहीं, न कोई सपना आएगा। मैं ये दावे के साथ कहता हूं, और आपका 40 दिन आप इस ब्रह्मचर्य को, तेज को रोक करके देखो, आपका चेहरा ऐसा चमकेगा जैसे लोग कहते नहीं वो ब्रह्मचारी हैं साहब, वो संत जी हैं, उनका चेहरा शीशा सा चमकता है। वो क्यों चमकता है? मैं उन संत लोगों को प्रणाम करता हूं। मैं अपने मुंह से उनका बखान करना नहीं चाहता हूं, जो इस संत भेष में और पाखंड बनाए बैठे हैं। अरे तुम्हारे लिए तो ये माता, जो हमारी देवियां हैं, माएँ, अरे तुमको सब, अगर तुमसे अगर छोटी है, वो तुम्हारी पुत्री के समान है। अगर और उससे बड़ी हैं, बुजुर्ग हैं, तो तुम्हारी मां के समान है। इस दृष्टि को कुदृष्टि में विलीन मत करो। इस दृष्टि से ही हम भगवान को पहचान सकते हैं, लेकिन पहचाने कहां? हमारे अंदर जो काम वासना है, पीले वस्त्र पहने घूम रहे हैं। मैं इस गवर्नमेंट को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो ऐसे दुराचारियों और पापाचारियों पर शिकंजा कस करके और इनको जेल में डाल रखा है। मैं ऐसे सीएम को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने जनता को तहस नहस किया, और उस वक्त तो रावण था और आज वो रावण बने बैठे हैं। आज ऐसे सीएम ने उनका किला ढा दिया। ऐसे लोगों की ये कौन सी श्रेणी में आते हैं? आपने ये देखा है भक्तों, ये विचार किया है? नहीं किया है। एक सर्प होता है, वो सर्प कभी अपना बिल नहीं बनाता है, यानी घर नहीं बनाता है। जहां पर बिल उनको दिखता है, चूहा या छछूंदर या किसी का, वो उसी में जाकर के प्रवेश कर जाता है और उसी का घर हो जाता है। किसका? वो सर्प का। आज ऐसे ही कुछ महान भाव, यानी जिनके अंदर बाहुबली हैं, वो धन से भी हैं और बाहुबली भी हैं, जो दूसरों का सियाना छीन करके और अपना उसमें जमे बैठे हैं और वे फल फूल रहे हैं। आज हमारे सीएम ने उन आताताइयों को कहूंगा मैं, जो सर्प की मैं जो उनको संज्ञा दे रहा हूं, दूसरे का जो आशाना छीनते हैं और अपना वहां पर पूरा उनकी जो है नीम लग जाती है कि साहब ये सारा पखवाड़ा हमारा ही हो गया है। लंबा चौड़ा उनका गेट चढ़ गया। जो बेचारे जो निर्धन थे, जो गरीब थे, पाए पीट पीट करके मर गए।
लेकिन आज हमारे ऐसे सीएम पैदा हुए जिन्होंने वो जो गुंडागर्दी कर रहे थे उनके बिल्डोजर चलवाया, उनको तहस नहस किया। लेकिन मैं उन अधिकारी और कर्मचारियों से कहना चाहता हूं, अपने पद का दुरुपयोग न करें। आपकी उम्र 1000 वर्ष नहीं है। आप जितना धन और दौलत किसके लिए जोड़ रहे हैं? आप धर्म के लिए या अधर्म के लिए? यदि आपने अपने पुत्र के लिए धन दौलत किसी को सता करके या किसी को परेशान कर करके और आपने उसकी सारी संपत्ति को हत्या लिया और अपने उस पुत्र के लिए अगर जोड़ के रख गए, ईश्वर की कृपा से अगर उसके अंदर अगर अवगुण पैदा हो गए, तुम तो 60, 65, 70, 80 साल पर चले जाओगे। और उसने वो तुमने जो संपत्ति जो लूट खसोट की थी उस पुत्र के लिए, वो संपत्ति आपकी भी नहीं रहेगी और उस पुत्र की भी नहीं रहेगी, वो यूं ही चली जाएगी। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी तक तो खूब फल हो गए, फूल हो गए। तीसरी पीढ़ी पर जो लिखैया, जो मुंशी ऊपर जो बैठा है हमारा सबका, जो हमारा कृष्ण बैठा है, वो दुनिया को देख रहा है, सब कुछ देख रहा है, सब कुछ लिखा पढ़ाई चल रही है वहां पर, ये न समझो। और तुम्हारे नाश होने में देरी नहीं लगेगी। इतने वो राजा महाराजा हुए हैं, उनके किला भी नहीं है आज। अरे तुम्हारी तो क्या औकात है। उस रावण को देखिए, प्रकांड विद्वान होते हुए, उसने भी लंका को सोने की को नहीं बनाया था, यक्षों से उसने छीना था सोने की लंका को, और उसने अपनी वहां पर राजधानी स्थापित की थी। जब राक्षस प्रवृत्ति उसके अंदर व्याप्त हो गई और राक्षसों का बोलबाला हो गया, तो यक्ष वहां से बेचारे भाग गए। उस लंका का क्या हुआ? आज उस लंका का बिल्कुल नामो निशान मिट गया है। केवल नाम से ही पुकारी जाती है कि लंका सोने की थी, लेकिन आज वहां कोई सोना और न लंका है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप एक मनुष्य योनि में जन्म दिया है प्रभु ने, और मैं फिर कहना चाहता हूं, मनुष्य 2 बार जन्म लेता है, प्रभु उसे 2 बार अवश्य देते हैं, उसे सुधरने का मौका देते हैं। जिसने पापाचार किए हैं वो नरक योनि में जाता है, 84 लाख योनि भोगता है, कीड़ा मकोड़ा, बिच्छू, कांकड़े, नबाल, पता नहीं क्या क्या बनता है। और उसे अवसर देते हैं कि जा दोबारा मैं फिर दे रहा हूं तुझे जन्म। जिसने पापाचार किए, दुराचार किए, उसे दोबारा मौका इसलिए दिया जाता है कि अभी सुधर जा। लेकिन आपने नहीं देखा, बहुत सारी संपत्ति है साहब, क्या किया जाए। ईश्वर की कृपा ऐसी हुई कि एक्सीडेंट में उनका काम खत्म हो गया है। लोग कहते हैं कि उनका चिराग ही बुझ गया, घर में कोई नहीं रहा। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, माता और बुजुर्गों, मैं कहना चाहता हूं, दीन और दुखियों को कभी मत सताना। अगर दीन और दुखिया की अगर तुम पर बुरी हाय पड़ गई तो तुम्हें परमात्मा भी नहीं बचा पाएंगे। पहले ही मैं कह चुका हूं, ये आपके हाथ की बात नहीं है। हान लाभ जीवन मरण अस यस अप यस विधात, ये विधाता के हाथ की चीजें हैं।
तुम्हारे हाथ की कोई चीज नहीं है। तुम्हें तो अवसर दिया है प्रभु ने कि नाम जप कर। ये मनुष्य का शरीर खाली पेट भरने के लिए नहीं है, हैं? पेट तो एक कुत्ता भी भरता है, पशु भी भरता है, चिड़िया भी भरती है, हैं? अन्य योनियां हैं, वो भी बेचारे पूरे दिन चैं में कर ये भरते हैं पेट। मनुष्य इसीलिए दिया जाता है कि सबको एक समान और दीन दुखियों की सेवा कर, जीवों पर दया कर, अत्याचार मत कर। इस अहम में, इस अहंकार में, इस पद की गरिमा में सब कुछ भूल जाता है। याद जब आती है जब मरणासन अवस्था में होता है। हमने गांव गए तो वहां देखा महाराज जी के ये कम से कम 6 महीना से पड़े हैं, न तो इनकी टांगे काम करती न कमर काम करती है, पता नहीं क्या हो गया है। सारी रिपोर्टें आई लेकिन नॉर्मल लिख रही, पता नहीं कौन सी बीमारी है। डॉक्टर साहब कहते हैं भैया अब इनका कोई इलाज नहीं है, इनको जो खाएं सो खिलाओ। अब खाएं कहां से? खटिया में ही बच्चा, ये खटिया में ही खटिया को सान रहे हैं। घर गृहस्थी वाले सब परेशान हैं और क्या कहते हैं परमात्मा अब तो तू जा ले ले। अरे ले कैसे ले गो? जो तेने पापाचार किए हैं उसे भोग रहा है, इसी को तो नरक कहते हैं। अभी सुधर जा बंदे, कुछ नहीं बिगड़ा है तेरा। राम नाम लीना नहीं हर्षे किया न हेत, और बे नर यूं ही जाएंगे। अरे मैं क्या कहूं, ऐसे चले जाएंगे जैसे गधाओं के सींग नहीं होते हैं। आज हमारा मनुष्य, वो तो ईश्वर की कृपा है कि सरसों में ही तेल निकल रहा है। अगर बालू में अगर तेल निकलने लगे तो उस बालू में भी तेल निकाल करके उसे भी मार्केट में बेच देंगे। इतना पापाचार है। मार्केट में जाकर के देखो, अरे फलानी कंपनी वालों ने विचार किया अरे कि भाई हमारे पास गौ घी बिक रहा है और गौ की मोहर लग रही है। अगर उनसे 1000 टन के लिए बोल दिया जाए तो 1000 टन भी उनके कंपनी से आ जाता है। मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि आखिरकार उनके कहां घी आ रहा है, कहां से बन रहा है, इतनी गौएं कहां हैं? निम्न आस्ति में जो छोटा आदमी होता है वो भी विचार करता है, जितना धनवान हो जाता है वो कभी विचार नहीं करता है। वो कहता है कि सब हम तो दान कर देंगे। और मैं अपने भाई और बहनों से कहना चाहता हूं, यदि आप तीर्थ यात्रा और धर्म के लिए निकले हो कहीं पर भी, और जहां पर अगर भंडारा हो रहा है तो उस भंडारे में बिल्कुल मत खाइएगा, क्योंकि तुम धर्म करने के लिए गए थे, न कि वहां पर भोजन या किसी का पकवान या मेवा या मिष्ठान खाने नहीं गए थे। अरे पता नहीं कैसे कैसे पैसे से ये भंडारा चल रहा है। तुम में अगर सामर्थ्य है तो अपने पैसे से खाइए ना वहां जाकर के। इन भंडारों को तो दीन दुखियों के लिए बनाया है, सो बेचारे खा रहे हैं। ये तुम्हारे लिए नहीं है। अरे तुम धर्म करने के लिए गए, अधर्म करने के लिए नहीं गए। आज हम गंगा स्नान के लिए पूरा परिवार जा रहा है, ट्रैक्टर ट्राली भर के जा रहे हैं। मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूं, यदि हमारे मोहल्ला या पड़ोस में कोई अगर दुराचारी और पापाचारी है तो उसके साथ मत जाइएगा। पता नहीं एक पापी पूरी नाव को डुबा देता है, पता नहीं कि उसमें हम भी बैठे हैं, किस वक्त घटना घटित हो जाए। अरे मैं फिर आप लोगों से आगाह कर रहा हूं, ऐसे लोगों से बचो जो पापाचारी हैं, दुराचारी हैं, अपने माँ बाप को प्रताड़ित करते हैं। आज वही लोग
दुराचारी पापाचारी लोग कहते हैं साहब हम तमाम भजन भाव करते हैं, लेकिन बहन जो समस्याएं गृहस्थी की बहुत हैं महाराज। हाँ वो सत्य है, समस्याएं जरूर होगी लेकिन शारीरिक कष्ट नहीं होगा, मैं दावे के साथ कहता हूं। शरीर से स्वस्थ हो गए और जो दुराचारी और पापाचारी हैं शारीरिक कष्ट इतना होगा कि वो चलने में असमर्थ हैं। इसीलिए मैं कहता हूं सोने से पहले मेरे बजरंगबली को याद करो, जो कि रात्रि में जब सोओगे और नाम जप करोगे तो अच्छे स्वप्न आएंगे। जब सुबह उठोगे जागोगे उस वक्त हरि नाम जपते हुए जगो। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। राधे राधे। राधे राधे।